कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्णा। प्रिय मित्रों, कार्तिक मास को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। यूं तो पूर्णिमा प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष का 15वां दिन होता है, लेकिन कार्तिक मास की पूर्णिमा का बहुत ही महत्व माना गया है। इस दिन हिंदू धर्म में गंगा स्नान की भी परंपरा है। गंगा स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। पुराणों में कहा गया है कि ऐसा करने से मनुष्य को अपने किए गए पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान इत्यादि करके गरीबों को कुछ न कुछ दान करना चाहिए। ऐसा करने से उसका 1000 गुना फल प्राप्त होता है। मित्रों, अगर आप कार्तिक पूर्णिमा का पूरा फल पाना चाहते हैं तो कथा को प्रसन्न चित्त होकर सुने और पूरा सुने। तो चलिए मित्रों, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों का स्मरण करते हुए सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा की बहुत ही पावन कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती व स्वर्ग पर अपना आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया। इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए। जब यह बात उसके पुत्रों को पता चली तो उसके तीनों पुत्रों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इसका बदला का निश्चय किया। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए तारकासुर के तीनों बेटों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अपने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अमरता के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद उन तीनों ने कुछ देर तक इस पर बहुत विचार किया और फिर ब्रह्मा जी से कहा, आप 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करें, जिसमें सभी बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सके। 1000 साल बाद जब हम मिले तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं। जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण बने। उन सबकी नजर में यह एक असंभव कार्य था। उन्होंने उन्हें वह वरदान दिया और ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार मैदाना ने उनके लिए 3 नगरों की स्थापना की। तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से बहुत भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की यह बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनवाई गई थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक अग्निदेव स्वयं बने। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव स्वयं सवार हुए। देवताओं से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते समय प्रभु लीला से एक ऐसा समय आया जब तीनों रथ एक ही सीध में आ गए। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, उसी समय भगवान शिव ने अपने बाण छोड़े और तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा था। ये थी कार्तिक पूर्णिमा की पहली कथा। तो बोलिए मित्रों, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। अब चलिए सुनते हैं दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में त्रिपुर नाम का एक महान आत्ताई राक्षस हुआ। एक बार उस राक्षस ने 1 लाख वर्ष तक प्रयागराज में तप किया, जिससे सब चराचर और देवता भयभीत हो उठे।
यह सब देखकर देवताओं ने अप्सराओं को उसका तप भ्रष्ट करने के लिए भेजा, परंतु वह उनके फंदे में नहीं आया। उसका तप देखकर स्वयं ब्रह्मा जी उनके पास गए और उससे वर मांगने के लिए कहा। उसने ब्रह्मा जी से कहा कि उसे किसी मनुष्य अथवा देवता द्वारा न मारे जाने का वरदान प्रदान करे। ब्रह्मा का यह वरदान पाकर त्रिपुर और भी अधिक निर्भय होकर अत्याचार करने लगा। उसने मनुष्यों तथा देवताओं की दुर्गति कर डाली। उसने सभी को अपने अधीन कर लिया, किंतु उसके मुख्य शत्रु थे देवगण, जिन्हें सर्वदा वह विविध प्रकार का कष्ट दिया करता था। त्रिपुर ने सभी देवताओं को बहुत अधिक परेशान कर दिया। अंत में जब देवगण अत्यंत परेशान होकर इधर उधर भागते भागते थक गए, तब वे भगवान विष्णु के शरण में गए और उनसे अपनी रक्षा की गुहार लगाई। भगवान विष्णु ने कहा कि वह असुर विधाता के वरदान से अमर हो गया है। उसकी मृत्यु का अभी कोई भी उपाय संभव नहीं है। उसने किसी मनुष्य अथवा देवता द्वारा न मारे जाने का वर मांगा है, क्योंकि ब्रह्मा ने उसे सब प्रकार से अभय बना दिया है। उसे मारने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो स्त्री हो, न पुरुष, न देवता हो, न मनुष्य, न राक्षस हो और न गंधर्व, जिसके माता पिता भाई बहन भी न हो। बताइए ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है? सभी देवता चिंतित हो गए, क्योंकि ऐसे किसी भी व्यक्ति का उन्हें ज्ञान नहीं था। अनंतर भगवान विष्णु ने स्वयं कहा, जो इस आतताई राक्षस का विनाश करने में पूर्ण समर्थ है, वह है आशुतोष भगवान शंकर। हम सबको उन्हीं के शरण में चलना चाहिए। भगवान विष्णु का यह आश्वासन सुनकर देवगण परम प्रसन्न हुए। वे सभी जानते थे कि भगवान शंकर ही त्रिगुणातीत सनातन महापुरुष है। सब देवगण भगवान विष्णु के साथ कैलाश पर्वत पर शंकर जी के पास पहुंचे। वहां सब ने भगवान शंकर जी का बड़ी प्रार्थना की। अंत में शंकर जी प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं की अनुरोध को सुना और त्रिपुरवत की प्रतिज्ञा की। उनकी प्रतिज्ञा से सभी देवतागण प्रसन्नता से भर उठे। अंततः शंकर जी से त्रिपुर का भीषण युद्ध आरंभ हो गया और 3 दिनों की प्रलयकारी लड़ाई में त्रिपुर मारा गया। उसके मारे जाने पर त्रैलोक्य सुखी हुआ और सर्वत्र दीपक जलाकर प्रसन्नता मनाई गई। जिस पुण्य तिथि को त्रिपुर मारा गया था, वह यही कार्तिक की पूर्णिमा थी। तभी से इस दिन लोग स्नानदान के साथ महोत्सव मनाते आ रहे हैं। मित्रों, इसके साथ ही शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने अपना पहला अवतार मत्स्य रूप कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही धारण किया था और प्रलय काल के दौरान वेदों की रक्षा की थी। तो चलिए सुनते हैं विष्णु जी के मत्स्य अवतार की कथा। एक बार ब्रह्मा जी के पास से वेदों को एक बहुत बड़े दैत्य हयग्रीव ने चुरा लिया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। एक बार हयग्रीव नाम का एक राक्षस था जिसने ब्रह्मा जी से वेदों को चुरा लिया था। उसने उन्हें गहरे समुद्र में ले जाकर वहीं छिपा दिया। भगवान विष्णु, जिन्होंने इस घटना को ब्रह्मांड के संतुलन के लिए एक खतरे के रूप में देखा, तब विष्णु जी ने एक विशाल मछली का रूप लेकर समुद्र से वेदों को निकालने का फैसला किया। भगवान विष्णु ने अपने सिर पर एक सींग धारण की हुई एक विशाल मछली का रूप धारण किया, जिसे मत्स्य के नाम से जाना जाता है। मछली के इसी रूप को मत्स्य अवतार कहा गया। भगवान विष्णु तैरकर समुद्र के तल में गए और राक्षस हयग्रीव को वेदों के साथ छिपा हुआ पाया। राक्षस ने भगवान विष्णु पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मछली के रूप में नारायण उस राक्षस लिए बहुत शक्तिशाली थे। भगवान विष्णु ने हयग्रीव को पराजित किया और उससे वेदों को पुनः प्राप्त किया। भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके उस दैत्य का वध किया और वेदों की रक्षा की। हालांकि भगवान विष्णु का
प्रयोजन अभी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि जल्द ही एक बड़े पैमाने पर बाढ़ से पूरी धरती नष्ट होने वाली थी और भगवान विष्णु जानते थे कि बाढ़ के बाद एक नई दुनिया बनाने के लिए वेदों में निहित ज्ञान आवश्यक था। इसलिए भगवान विष्णु ने उस समय के राजा मनु से एक नाव बनाने और सभी जीवित प्राणियों और वेदों को सुरक्षित करने के लिए कहा। एक बार राजा मनु स्नान करने के लिए एक नदी में गए थे। वहां पर उन्होंने एक छोटी सी मछली देखी जो कि बोल पा रही थी। उस मछली ने राजा मनु से कहा कि हे राजन, मुझे यहाँ पर बड़ी मछलियों से खतरा है, इसलिए मेरी रक्षा करो। उस छोटी सी मछली की बात सुनकर राजा मनु उस पर दया आ जाती है और वह उस मछली को अपनी अंजलि में भरकर अपने राजमहल में ले आते हैं और उसे एक जल के पात्र में डाल देते हैं और अपने शयन कक्ष में सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन राजा मनु देखते हैं कि वह मछली आकार में बड़ी हो गई है और उस जल पात्र में बड़ी मुश्किल से हिल पा रही है। तो राजा मनु पहरेदार से कहकर उस मछली को एक विशाल जल पात्र में छोड़ देते हैं। लेकिन अगले दिन फिर वह मछली उस जल पात्र से भी बड़ी हो जाती है। राजा मनु को आश्चर्य होता है और वह उस मछली को एक बड़े जलाशय में छोड़ देते हैं। लेकिन राजा मनु देखते हैं कि वह मछली उस जलाशय से भी विशाल हो गई है। यह देखकर राजा मनु निश्चय करते हैं कि वह उस मछली को रोक समुद्र में छोड़ देंगे। जब राजा मनु उस विशालकाय मछली को समुद्र में छोड़ देते हैं, तब वह मछली अपना आकार कई गुना और बढ़ा लेती है। उस मछली के इतने विशालकाय आकार को देखकर राजा मनु समझ जाते हैं कि यह निश्चित ही कोई देवता या भगवान का कोई अंश है। तब राजा मनु हाथ जोड़कर उस मछली से विनती करते हैं कि आप जो भी दैवीय शक्ति हो, कृपया मुझे दर्शन दीजिए। राजा मनु की उदारता देखकर भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न होते हैं और उसे अपने एक दिव्य रूप के दर्शन देते हैं, जिसमें उनका कमर से नीचे का भाग एक मछली के रूप में था तथा ऊपर का भाग स्वयं भगवान नारायण का रूप था। तब उसी अर्ध मत्स्य रूप में भगवान विष्णु राजा मनु को कहते हैं कि आज से ठीक 7 दिन बाद धरती पर जल प्रलय आने वाला है, जिससे पूरी पृथ्वी का जीवन नष्ट हो जाएगा। इसीलिए पृथ्वी पर जीवन को दोबारा आबाद करने के लिए आप एक विशाल नाव का निर्माण कीजिए। तब भगवान विष्णु राजा मनु को कहते हैं कि आप पृथ्वी पर जीवित प्राणियों के अंश तथा बीज लेकर उस विशाल नौका पर सवार हो जाना। प्रलय के दिन में मत्स्य रूप में आऊंगा तथा आपकी उस नौका को किसी सुरक्षित स्थान पर लेकर जाऊंगा। यह कहकर मछली रूप में भगवान विष्णु समंदर की गहराइयों में गायब हो जाते हैं। राजा मनु भगवान विष्णु के बातों को मानकर एक विशाल नौका का निर्माण करते हैं तथा भगवान विष्णु के कहे अनुसार ठीक 7वें दिन पृथ्वी पर भयंकर बाढ़ आ जाती है, जिसमें सारी भूमि जलमग्न हो जाती है। लेकिन राजा मनु अपने परिवार तथा सभी जीवित प्राणियों के बीज तथा अंश लेकर सप्तऋषियों के साथ उस नौका पर सवार हो जाते हैं। पृथ्वी पर चारों ओर जल ही जल दिखाई दे रहा था। तभी वहां पर जल में तैरते हुए एक विशालकाय मछली आती है, जिसके माथे पर एक सींग होता है। राजा मनु समझ जाते हैं कि वह भगवान विष्णु ही है। तब राजा मनु एक विशाल रस्सी से नौका को उस मछली के सींग पर बांध देते हैं। तब भगवान विष्णु राजा मनु के नौका को खींचकर पृथ्वी के सबसे ऊंचे स्थान पर लेकर चले जाते हैं, जब तक प्रलय शांत नहीं हुआ। अंत में जब बाढ़ शांत हुई तो भगवान विष्णु ने मनु को अपना वास्तविक रूप का दर्शन दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। इस प्रकार राजा मनु के द्वारा पृथ्वी पर फिर से जीवन आबाद होता है। भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हिंदू पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा माना जाता है
कि उन्होंने वेदों और सभी जीवित प्राणियों को जल प्रलय से बचाया था। मत्स्य अवतार की कहानी को ज्ञान के संरक्षण और संकट के समय ईश्वर के मार्गदर्शन का पालन करने के महत्व के रूपक के रूप में भी देखा जाता है।